अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है मोबाइल वायरलेस सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा। जब बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। तो ये सिस्टम किससे बना हुआ है? वायरलेस से बना हुआ है। वायरलेस से बना हुआ है मतलब इसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ हुई है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, खास करके मोबाइल और सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो किसके ज़रिए से होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से होता है। ठीक है, और मोबाइल मोबाइल मतलब ये सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या है? मोबाइल है, मतलब पोर्टेबल है। कंपोनेंट बोलो, टर्मिनल बोलो, मोबाइल बोलो, पोर्टेबल डिवाइसेस बोलो या हैंडसेट्स बोलो, ये तकरीबन ये सब अल्फाज जो है, ये सब वर्ड्स जो है, इनके मीनिंग क्या है? एक जैसे ही है। ठीक है, आजकल हम क्या बोलते हैं? हैंडसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल बोलो या टर्मिनल बोलो, बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो वर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा? मोबाइल टर्मिनल मिलेगा। ठीक है, तो मोबाइल वायरलेस सिस्टम्स, ये तीन बेसिक सिस्टम है मोबाइल वायरलेस सिस्टम के, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं। इनके नामों को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल्स भी कहते हैं। कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल वायरलेस सिस्टम, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल वायरलेस सिस्टम, या नेम द एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल वायरलेस सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनी वन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो तीन नाम जो है वो क्या है? पेजिंग सिस्टम, कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम एंड सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम यानी हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन, कॉर्डलेस और पेजिंग, ये तीनों टॉपिक के ब्लॉक डायग्राम हमको पढ़ना है, उसका वर्किंग हमको देखना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में तीनों का कंपैरिजन, वो भी एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, तो भी लास्ट जी स्कीम्स के अंदर ये क्वेश्चन किस तरीके से आते थे? ऐसा आता था, देखो, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर वर्किंग ऑफ पेजिंग सिस्टम। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और क्या है? डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेजिंग सिस्टम विथ नीट ब्लॉक डायग्राम, कंपेयर पेजिंग सिस्टम विथ सेलुलर फ़ोन सिस्टम। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये तीन जो सिस्टम है, इसमें से कोई भी दो सिस्टम का कंपैरिजन आ सकता है। पेजिंग के साथ कॉर्डलेस भी आ सकता है या पेजिंग के साथ सेलुलर भी आ सकता है। उसी तरीके से सेलुलर के साथ कॉर्डलेस भी आ सकता है, या तो सेलुलर के साथ पेजिंग भी आ सकता है, या तीनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में तीनों का कंपैरिजन एक साथ दिया हुआ है, ताकि तीन में से कोई दो का या तीनों का कंपैरिजन पूछे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक ऑफ दिस सब टॉपिक, द पेजिंग सिस्टम। ठीक है, पेजिंग किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी मैं आपको उसको वापस से बता देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पेजिंग सिस्टम। पेजिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर ये दिया हुआ है। पहले हम पेजिंग की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं और पेजिंग का बेसिक फंक्शन क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद उसके डायग्राम को हम समझेंगे। ठीक है, तो पेजिंग सिस्टम्स आर कम्युनिकेशन सिस्टम। पेजिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? कम्युनिकेट करने के लिए है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए है। मगर कौन से टाइप का कम्युनिकेशन? ये अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपको एक पेज कर देगा, एक मैसेज दे देगा, एक शॉर्ट मैसेज, एक ब्रीफ मैसेज आपको दे देगा आपके पेजिंग टर्मिनल पर, आपके पेजिंग डिवाइस पे वो मैसेज आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन को आपसे काम है, इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, तो आप उसको कॉल करो। तो आपको जैसे ही पेज आएगा आपको उसका मैसेज मिलेगा कि भाई इसको मुझे से कुछ अर्जेंट काम है, तो आप उसको क्या करेंगे? जाके फ़ोन करेंगे। पहले मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, लैंडलाइन फ़ोन से करना पड़ता था या एसटीडी में जाके फ़ोन करने पड़ते थे। ठीक है, तो वो एक ब्रीफ मैसेज जो है वो आपके डिवाइस पे आ जाता था। तो वो डिवाइस जो पेजर जो था वो एक छोटे से कीपैड मोबाइल के साइज़ का था। ठीक है, उसको लेके आप घूम सकते थे आपकी पूरी सिटीज़ में, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, या इवन कंट्रीज़ में भी आप उसको लेकर घूम सकते थे। तो एक सेंड अ ब्रीफ मैसेज टू अ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब यूज़र, जो पेजर यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो डिवाइस को क्या बोलते थे? पेजर कहते थे, और पूरे सिस्टम को पेजिंग सिस्टम कहते थे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस द मैसेज में भी आइदर न्यूमेरिक यानी नंबर वाला मैसेज भी हो सकता है कि भाई ये नंबर पे फ़ोन करो तो फ़ोन नंबर डायरेक्ट आ जाए, या अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, या एक शॉर्ट वॉइस मैसेज भी हो सकता है। पेजिंग सिस्टम एक बेसिक वाला था, एक मॉडर्न वाला था और एक एडवांस वाला था। तो जो मॉडर्न और एडवांस वाले पेजिंग सिस्टम थे उनके अंदर फीचर्स बहुत सारे थे, जैसे कि अभी वो स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है। आपके फैक्स मशीन के ऊपर मैंने एक फैक्स भेजा तो वो आपको पेजिंग पे इंटीमेट आप कर सकते थे। तो आदमी जाके अपना फैक्स मशीन चालू करेगा तो फ़ौरन उसको फैक्स मिल जाएगा। न्यूज़ में हेडलाइंस क्या चल रही है, अगर कोई सडन इमरजेंसी की कोई न्यूज़ आ गई है तो वो क्या है। तो ये सब मॉडर्न पेजिंग सिस्टम में आप ये सब भी आप क्या कर सकते थे? भेज सकते थे। ब्रीफ मैसेज
सब्सक्राइबर को सेंड करना, ये पेजिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन था। और एडवांस वाले पेजिंग सिस्टम में आप ये सब भी भेज सकते थे। बेसिक मकसद जो था पेजिंग सिस्टम का क्या था, पेजिंग सिस्टम आर टिपिकली यूज टू नोटिफाई अ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर को याद दिलाना, इंटीमेट करना, अलर्ट करना कि सो एंड सो आपको कॉल करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके लिए उसने ये मैसेज भेजा है। या आप उसको अपना टेलीफोन नंबर दे सकते हो, या टेक्स्ट मैसेज दे सकते हो, या आप लोकेशन का नाम भी बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आके मिलेगा, ठीक है। अ बेसिक पेजिंग सिस्टम की डेफिनेशन, अ मैसेज इज सेंड टू अ पेजिंग सब्सक्राइबर वाया द पेजिंग सिस्टम एक्सेस नंबर, ठीक है। पेजिंग सब्सक्राइबर को एक मैसेज जाएगा एक पेजिंग सिस्टम एक्सेस नंबर के ज़रिए से, जैसे कि हमारा टोल फ्री नंबर होता है, और वो नंबर हम टेलीफोन कीपैड से या हमारे मॉडेम जो है डिवाइस जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है उसके ज़रिए से हम उसको भेज सकते थे। तो जो मैसेज हम इशू करते हैं सामने वाले को अलर्ट करने के लिए, उसी मैसेज को क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। द इशूड मैसेज इज़ कॉल्ड अ पेज। जैसे अभी मैं फ़िलहाल आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पेज कर रहा हूँ। आपको मैं पेज कैसे कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लो, मैं यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो आप सब लोग सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप सब मेरी वॉइस को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसका ये है यूज़, द पेजिंग सिस्टम देन ट्रांसमिट्स द पेज थ्रू आउट द सर्विस एरिया। जहाँ जहाँ पर उसका सर्विस एरिया रहेगा, वो सब सर्विस एरिया में क्या रहेगा, एक स्टेशन रहेगा। वो स्टेशन को क्या कहते हैं हम, बेस स्टेशन, जिसकी डेफिनेशन हम पहले देखे थे। वो बेस स्टेशन क्या करेगा, उस आपके पेजिंग मैसेज जो आपने भेजा है उस एरिया में क्या कर देगा, पूरा ब्रॉडकास्ट कर देगा, उस एरिया में पूरा क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसका। द पेजिंग सिस्टम देन ट्रांसमिट्स द पेज थ्रू आउट द सर्विस एरिया यूजिंग बेस स्टेशन। पेजिंग सिस्टम क्या करेगा, जहाँ जो एरिया में उसके बेस स्टेशन है, वो सब बेस स्टेशन आपके मैसेज को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे उस एरिया में। और उस एरिया में जितने भी पेजर यूज़ करने वाले सब्सक्राइबर रहेंगे, वो सब वो मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो जब भी आपको कोई मैसेज आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी की लाइफ में हम देख लें, तो जब भी आपको फ़ोन आता है मोबाइल पर, तो फ़ोन आने से पहले एक कंट्रोल सिग्नल आता है। वो चेक करता है कि ये फ़ोन आपके लिए है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात? फ़ोन आने से पहले क्या आता है, एक कंट्रोल सिग्नल आता है। वो हमको पता नहीं चलता, यूज़र को पता नहीं चलता। जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क रहता है ना, तो वो कंटिन्यूसली बेस स्टेशन के साथ उसका कम्युनिकेशन कनेक्शन चालू रहता है, ठीक है। तो जब मोबाइल वो सिग्नल को रिसीव करता है जो बेस स्टेशन से आया है, और वेरीफाई करता है कि ये मेरे लिए है कि नहीं है, तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, जवाब देता है। जैसे कि आप क्लास में 30 लोग हो, मैं बोलूँगा रोल नंबर 15, तो 30 के 30 खड़े होंगे कि कोई एक ही खड़ा होगा, कोई एक ही खड़ा होगा। रोल नंबर 15 एक का ही होगा ना पूरी क्लास में, राइट? समझ में आ रही है बात? तो उसी तरीके से बेस स्टेशन पूरे सर्विस एरिया में जितने भी पेजर यूज़ करने वाले हैं, सबको वो मैसेज क्या करेगा, पेज करेगा। हर पेजर वो मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो चेक करेगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है तो वो बेस स्टेशन को क्या करेगा, रिप्लाई देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि यस ये मेरे लिए है। बाकी सब लोग क्या करेंगे, बाकी सब लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जितने भी पेजर डिवाइस है, सब ने मैसेज रिसीव किया ना बेस स्टेशन से, तो रिप्लाई एक ही देगा। बाकी सब लोग क्या करेंगे, जिनका नंबर मैच नहीं हुआ वो कुछ भी नहीं करेंगे, रिप्लाई कुछ भी नहीं देंगे। मतलब बेस स्टेशन ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये बेस स्टेशन अपने सर्विस एरिया के अंदर जितने भी पेजर यूज़ करने वाले हैं, सबको ये सिग्नल रेडियो चैनल के ज़रिए से भेजता है, रेडियो कैरियर के ज़रिए से भेजता है। तो उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। FM सुनते हैं ना, FM क्या है, ब्रॉडकास्ट। आप ट्यून करोगे तो चालू हो जाता है, ट्यून नहीं करेंगे तो बंद हो जाता है, मगर वो सिग्नल तो ट्रांसमिट कर ही रहे हैं ना FM वाले, उनका प्रोग्राम तो आ ही रहा है। टीवी पे आप ऑन करो, क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग है वो, ठीक है। उसकी रेंज कितनी है, जनरली रेंज जो है वो 2 to 5 किलोमीटर है, मगर आप उसका कवरेज बढ़ा सकते हो पूरी सिटी के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर भी, और कम से कम भी रख सकते हो। सिर्फ एक आप इंडिविजुअल बिल्डिंग में पेजिंग करना चाहते हैं तो भी आप उसको कवर कर सकते हो, या वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। ये उसका डायग्राम है, ठीक है। ये नंबर, ये टेलीफोन यूज़ करके आपको पेजिंग मैसेज आपने जनरेट किया, वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, हमारा लैंडलाइन फ़ोन का जो नेटवर्क का जो नाम है, हमारा लैंडलाइन फ़ोन जो है, ठीक है, कीपैड वाला जो लैंडलाइन फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑफिस वगैरह में रहता है, उसके नेटवर्क का नाम क्या है, PSTN। उसके नेटवर्क का नाम क्या है, PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क,
PSTN कहते हैं। तो आप जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो आपको एक डायल टोन आती है, ठीक है। तो वो डायल टोन क्या बताती है कि लाइन क्लियर है, फ़ोन चालू है, लाइन क्लियर है, ठीक है। तो वो डायल टोन कौन देता है? PSTN देता है, यानी एक्सचेंज ऑफिस जो रहता है ना, वहाँ से आती है वो, ठीक है। तो जब भी आप कॉल कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपका फ़ोन जो है वो कहाँ पर जाता है? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अभी पनवेल में हो, ठीक है। तो पनवेल में आपने फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया, तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा? पनवेल एक्सचेंज ऑफिस में जाएगा, ठीक है। वहाँ से वो एक्सचेंज ऑफिस जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये फ़ोन इसने जो लगाया है, अब हर नंबर की सीरीज़ होती है ना, जैसे हर सिटी का कोड होता है, STD कोड होता है। जैसा मुंबई का कोड क्या है? 022, पूना का कोड क्या है? 020, दिल्ली का कोड क्या है? 011। इसी तरीके से हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव का क्या है? एक STD कोड है, एक सीरीज़ है। उससे वो पता करता है कि भाई ये नंबर जो आगे डायल वो करने वाला है वो कौन से एरिया के लिए है। जैसे हर जगह का, हर सिटी का एक पिन कोड नंबर रहता है, टेलीग्राफ वगैरह जो हम लेटर वगैरह भेजते हैं तो पिन कोड नंबर से आता है ना वो। तो उसी तरीके से ये PSTN नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये लैंडलाइन फ़ोन सर्विस यूज़ कर रहा है कि पेजिंग सर्विस यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो पेजिंग सर्विस यूज़ कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट को कहाँ पर डाइवर्ट करेगा? पेजिंग कंट्रोल सेंटर पर डाइवर्ट करेगा। पेजिंग कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? वो मैसेज को लैंडलाइन के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए से, जितना बड़ा आपका नेटवर्क है सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर या वर्ल्ड वाइज के लिए वायरलेस नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो पेजिंग कंट्रोल सेंटर जो है वो आपके मैसेज को हर बेस स्टेशन के पास भेज देगा। हर सिटी में, हर एरिया में, जहाँ जहाँ पे भी बेस स्टेशन है वहाँ पर वो आपका मैसेज क्या है? चला जाएगा, चाहे वो वायर्ड के ज़रिए से हो या वायरलेस के ज़रिए से हो। फिर वो बेस स्टेशन क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे पेजर यूज़ करने वाले, उनको वो मैसेज क्या करेगा? सेंड करेगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर पेजर यूज़ करने वाला उस एरिया में उस मैसेज को रिसीव करेगा। एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? जिसके लिए वो मैसेज आया है वही एक्नॉलेजमेंट देगा, बाकी सब क्या रहेंगे? कोई भी पेजर रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बेस स्टेशन जो है वो आपका मैसेज जो यहाँ से जनरेट हुआ है वो क्या करेगा? यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेगा। जो रिसीवर डिवाइस है वो एक्नॉलेजमेंट देगा, बेस स्टेशन को बताएगा कि भाई हाँ, ये जो मैसेज आपने, जो कंट्रोल मैसेज जो भेजा है, इसमें मेरा नंबर है। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट देगा, यानी यूज़र जो है बेस स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ ये मेरे लिए है, उसके बाद ये बेस स्टेशन जो है वो आपका एक्चुअल मैसेज उस पर्टिकुलर यूज़र को देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से ये पेजिंग सिस्टम जो है वर्क करता है, ठीक है। अब टोटल वही जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पेजिंग सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग के अंदर भी पेजिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज जो है वो बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे कि एक्सरे है, वो जा सकता है, एक दीवार से दूसरी दीवार पे नहीं जा सकता, मगर रेडियो फ्रिक्वेंसी बिल्डिंग के अंदर ट्रैवल कर सकता है। बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से थोड़ा सा लॉस होता है, बहुत मिनिमम डेटा वो यूज़ करता है, यानी बिट्स में वो डेटा यूज़ करता है। अप्रोक्सीमेट उसका बिट्स कितना रहता है? 6400 बिट्स पर सेकेंड्स रहता है, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है इसका? सिंस पेजिंग कवर अ लिमिटेड रेंज, कैपेसिटी इज़ लेस। पेजिंग सिस्टम क्या है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सो आर यूज फॉर वन वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स यानी वन वे, खाली सामने वाला आपको नोटिफाई कर सकता है, आप उसको वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स है, ठीक है। तो ये हमारा था पेजिंग सिस्टम, इसके ड्रॉबैक्स हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। इसके वर्किंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, कि जैसे ही बेस स्टेशन जो है, ये पेजिंग सिस्टम का जो बेस स्टेशन है ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अब इस एरिया में ये एक यूज़र तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो डायग्राम में ऐसा दिखा हुआ है। यहाँ पे तो बहुत सारे यूज़र रहेंगे जो पेजर यूज़ करते हैं, वो सब वो मैसेज को रिसीव करेंगे और वही पर्टिकुलर पेजर एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से देगा? तो जब हम यहाँ से मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, तो हमारा मैसेज रहेगा, जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हो या न्यूमेरिक हो, टेक्स्ट मैसेज हो या नंबर में हो, वो हमारा मैसेज, और किसको मैसेज करना है, यानी किसको हम सेंड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल में हम सेंडर का नंबर ऐड करते हैं ना, चाहे डायरेक्टली ऐड करो या फ़ोन बुक से ऐड करो, तो उसी तरीके से हम सेंडर का नंबर ऐड करते हैं। तो वो सेंडर का नंबर उस पर्टिकुलर मैसेज के साथ पूरा जगह पे क्या होता है? ट्रैवल होता है। और बेस स्टेशन जो है वो क्या करता है? वो रिसीवर का नंबर, यानी ये सेंड करने वाला है, तो जिसको सेंड किया जा रहा है, यानी जो रिसीव करेगा, वो रिसीवर का नंबर भी साथ में रहता है। तो वो रिसीवर का नंबर पेज करता है बेस स्टेशन, पूरे एरिया के अंदर ब्रॉडकास्ट करता है उसको,
और हर टर्मिनल उसको चेक करता है कि भाई ये मेरा नंबर है कि नहीं है। अब हर टर्मिनल को मालूम है उसका नंबर क्या है, जिसका नंबर मैच हो जाएगा, जो बेस स्टेशन से जो कंट्रोल मैसेज आया है उसमें जो नंबर है और उसका खुद का नंबर मैच हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज़र में से एक पर्टिकुलर यूज़र क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को वो मैसेज जो है वो बराबर वहाँ उसी के पास, उस जिसका मैसेज है वो उसी के पास पहुँचता है, किसी और के पास नहीं पहुँचता। अब कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो पेजर, हर पेजर के एक एक नंबर होते हैं, जैसे हर सिम कार्ड का एक नंबर होता है 10 डिजिट का, ठीक है, तो हर पेजर के एक नंबर होते हैं, प्लस पेजर जो डिवाइस है उसका हार्डवेयर का भी एक नंबर होता है जिसको ESN कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर कहते हैं, वो भी यूज़ होता है साथ में, ठीक है। तो कभी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, कभी सिर्फ वो पर्टिकुलर पेजर नंबर जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर यूज़र, बहुत सारी सब्सक्राइबर में से खास उसी सब्सक्राइबर को डिटेक्ट किया जाता है जिसके लिए मैसेज आया है। समझ में आई बात? यहाँ से जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो जो जिसको हम भेज रहे हैं उसका नंबर भी साथ में देंगे, वो नंबर भी अपने मैसेज के साथ ये सब जगह पे क्या होता है, ट्रैवल करता है। और बेस स्टेशन जो है वो अपने कंट्रोल मैसेज के ज़रिए, यानी एक्चुअल मैसेज भेजने से पहले वो कंट्रोल मैसेज भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा अपने सर्विस एरिया में उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो यहाँ पे जो उसने सामने वाले रिसीवर का जो नंबर डाला है वो नंबर उस कंट्रोल मैसेज में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। वो हर सब्सक्राइबर इसको रिसीव करता है और एक्नॉलेजमेंट कौन देता है, जिसके साथ वो नंबर मैच होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक्चुअल मैसेज बेस स्टेशन जो है वो उसी पर्टिकुलर यूज़र को भेजता है, यानी पहले ब्रॉडकास्ट करता है, सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से सब्सक्राइबर कहाँ पर है, किधर है, और फिर उसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को वो मैसेज जाएगा। वरना तो आपका जो कोई ख़ास सीक्रेट मैसेज रहेगा वो भी सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, यानी उस एरिया में सब पेजर यूज़ करने वाले हैं ऐसे सबको चला जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं है, ठीक है।